नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉनकर IAS-PCS पे। जैसे कि आप लोगों को भली भांति पता है कि हमने PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसका आज तीसरा दिन है। जैसे कि आपको पता है कि जो HAS में 2010 और 11 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस करा था। आज हम 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा मेरी वॉइस में थोड़ा दिक्कत हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन 2012 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। कि रिवर रावी का वैदिक नेम क्या है, तो वो आपको बच्चों याद रखना है, वो है पुरुषानी। ये तो बच्चों इसका वैदिक नेम हो गया। अगर इसका संस्कृत नेम पूछा जाए तो इसका संस्कृत नेम है इरावती। सॉरी खांसी के लिए। तो वैदिक नेम क्या है रिवर रावी का? पुरुषनी। और संस्कृत नेम क्या है बच्चों इसका? इरावती। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये राइज कहाँ से करती है? ये राइज करती है आपकी बड़ा बंगाल से। और बड़ा बंगाल कहाँ है आपका? कांगड़ा में। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि जो मैम HPG के करवा रहे हैं उन्होंने आपको चीज़ें करवाई हैं, और यहाँ पे आपका एक तरह का ये रिवीजन ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मैम करवा रहे हैं वो कितनी यूज़फुल हैं आपके लिए चीज़ें, और इसके साथ आपका एक ही रिवीजन हो रहा है कि कमीशन जो है किस तरह के क्वेश्चन पहले पेपर में पूछता था। अब अगली बात आती है कि ये जो रिवर है ये फ्लो करती है कहाँ से और ये सेपरेट करती है किसको? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीर पंजाल को किससे? धौलाधार रेंज से। सॉरी, पीर पंजाल को किससे अलग करती है? ये धौलाधार रेंज से। और ये चंबा को कहाँ छोड़ती है? कहाँ छोड़ती है चंबा को? ये खेरी में। और याद रखना जो ये रिवर रावी है, एक जो अलेक्जेंडर थे वो इस रिवर को क्या बोलते थे? वो बोलते थे हाइड्रेस्टर या रोहू डिस, कुछ भी आप। अब आपको बच्चों क्या याद रखना है? लास्ट में इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आ गई इसकी तंतगिरी, अगली आ गई इसकी साहो, अगली आ गई इसकी बच्चों सिऊल, अगली आ गई इसकी बादल, और एक इसकी आ गई चिरचिंड नाला। तो ये बच्चों आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आपका एक तरह का रिवीजन हो रहा है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे मैम ने अपनी सीरीज़ में इन चीज़ों को कवर करा। तो वैदिक नेम क्या है रिवर रावी का? वो आपको पता है बच्चों, पुरुषनी। और इसका संस्कृत नेम क्या है? वो है इरावती। राइज कहाँ से करती है? बड़ा बंगाल जो कहाँ है? कांगड़ा में। और पीर पंजाल को किससे अलग करती है? धौलाधार रेंज से। और चंबा को कहाँ छोड़ती है? खेरी में। उसके बाद कहाँ जाके पाकिस्तान में मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तंतगिरी, साहो, सिउल, बादल और चिरंड नाला। और एलेंजर इसको क्या बोलते थे? हाइड्रेस्टर और रोहुडिस। अब बात करेंगे हम अपने दूसरे क्वेश्चन की। जो 40 ईयर का वॉर लड़ा गया था आयरन किंग दिवोदास और सांबर के बीच में, उसकी किसकी डिफीट हुई थी? उसमें किसकी हुई थी? कीरदास की। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओरिजिनल माइग्रेंट हैं, जो ओरिजिनल
माइग्रेंट हैं HP के, वो कौन है बच्चों, वो आपको याद रखना, वो है कोल प्लस मुंडा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपको याद रखना है कि ओरिजिनल माइग्रेंट कौन है HP के, कोल प्लस मुंडा। और बच्चों यहाँ ऐसा बोला जाता है कि एक पावरफुल किंग था, कौन, ये सांभर, ठीक है, जिसके 99 फोर्ट्स थे, मतलब अपने किले थे। और उस टाइम के बाद जो आयरन थे वो आए सेंट्रल एशिया से 2 ब्रांचेज में, ठीक है। और उन 2 ब्रांचेज को क्या बोला जाता था, फर्स्ट ब्रांच उसको बोला जाता था काहा, या जिसको हम क्षत्रिय भी बोलते हैं। और दूसरी ब्रांच को क्या बोलते थे बच्चों, इंडो आर्यन, इंडो आयरन, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे, सप्त सिंधु से, ठीक है। इतनी चीज़ आपको बच्चों याद रखनी है। जो ओरिजिनल माइग्रेंट थे वो कौन थे, कोल प्लस मुंडा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिनल माइग्रेंट कौन है, तो वो कौन थे, कोल ट्राइब और मुंडा ट्राइब। और जैसे मैंने बताया एक पावरफुल किंग था सांबर नाम का, जिसने 99 जिसके किले थे। और जो ये आर्यन थे, ये क्या हुआ, ये सेंट्रल एशिया से कहाँ आए, इंडिया आए। और इनकी 2 ब्रांचेस थी, पहली का नाम था काहा जिसको क्षत्रिय बोलते हैं, और दूसरी का नाम था इंडो आर्यन। ओके, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्लियर टाइम में कैपिटल क्या थी कुल्लू की, तो कैपिटल क्या थी कुल्लू की, वो है जगत सुख। और बच्चों एक नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि कुल्लू का ओरिजिनल नेम क्या है, तो आपको याद रखना कुल्लूवत, ये आपको याद रखना, ये ओरिजिनल नेम था किसका। और ये नाम कहाँ कहाँ पे मेंशन किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका राजतरंगिनी, एक आपका महाभारत, और तीसरा आपका विष्णु पुराना। जो आपके कुलवत नाम है ये इन तीनों ग्रंथों में मेंशन है, राजतरंगिनी में भी, महाभारत में भी, विष्णु पुराना में भी। एक बार कमीशन इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नाम कुलवत है ये किस किस ग्रंथ में मेंशन है, तो अगर तीनों दिए होंगे वहाँ चौथी ऑप्शन होगी ऑल ऑफ द अबव, तो बच्चों आप क्या टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबव। और कुल्लू को किसने फाउंड किया था, कुल्लू के फाउंडर कौन थे, तो बच्चों आप सबको पता है भींगमणि पाल। भींगमणि पाल, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे, ये प्रयाग से आए थे, जिसको इलाहाबाद भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इसके बारे में कि अर्लियर टाइम में कुल्लू की कैपिटल क्या थी, वो थी जगतसुख। और कुल्लू को क्या बोला जाता था पहले, कुलुवत। और इसका नाम कहाँ कहाँ मेंशन है, राजतरंगिनी, महाभारत, विष्णु पुराना। और फाउंडर कौन थे कुल्लू के, वो थे भींगमणि पाल। तो बच्चों आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। और ये जो चीज़ें हैं बच्चों, जब मैम अपने आगे के लेक्चर करवाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स, तो उनमें ये चीज़ें सब कवर होंगी दोबारा से। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किसको राजा बनाया गया था बिलासपुर का जब खड़गचंद की जो थी वो डेथ हो गई थी, तो इसका नाम है मियाँ जंगी। और इसको मियाँ जगत चंद भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि जब खड़गचंद की डेथ हो गई थी तो किसको राजा बनाया गया था, मियाँ जंगी या मियाँ जगत चंद। बच्चों जो 5th नंबर क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचली, वो कौन हिमाचली है जो कैप्टन था इंडियन हॉकी टीम का, जिसने 1964 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जिताया था। तो इनका नाम क्या है, चरणजीत सिंह। तो ये पर्सन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले इनकी डेथ हो गई है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। और ये चरणजीत सिंह कहाँ थे, ये थे उन्ना से। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि
या आपसे कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि चरणजीत सिंह कौन थे। तो ये कौन थे? इंडियन हॉकी के कैप्टन थे जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत को 1964 में क्या गोल्ड जिताया था। अब बात करेंगे लक्ष्मी नारायण टेम्पल की। तो आपको एक बात तो याद रखनी, देखो क्वेश्चन में ही दिया है कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहाँ है। ये है चंबा में, और इसको देखिए बिल्ड किसने किया है? साहिल वर्मन ने। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये साहिल वर्मन है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चंबा सिटी को फाउंड किया था, चंबा सिटी को फाउंड किया था और इसको अपनी कैपिटल बनाया था। और इसी ने ही, साहिल वर्मन ने ही क्या था, सूही फेयर भी स्टार्ट किया था अपनी वाइफ की याद में। ये भी आपको याद रखना है बच्चों। और एक इसने 84 योगिनी टेम्पल भी बनवाया था, 84 योगिनी टेम्पल। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज सेंड बाई शाहजहां टू कर्व द उज्बेक्स ऑफ बल्क। तो इसका आंसर क्या है? जगत सिंह। तो याद रखना है आपको, जगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि विच ट्रीटी सिग्नल्ड द डिपार्चर ऑफ गोरखा एंड अराइवल ऑफ ब्रिटिश टू द शिमला हिल स्टेट। तो इसका नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। तो ये आपको याद रखना है कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ सगौली की। और ये कब हुई थी? 28 नवंबर 1815 को। तो बच्चों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नोखू गद्दन थी जिसके राजा गद्दन गाना गाया गया, ये किसके वो थे? ये संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैसे आपका पहले पर्सन है वाई.एस. परमार, आनंद चंद, पंडित पद्मदेव और जोगिंदर सेन, इनमें से किसको अनअपोज चुना गया था फर्स्ट लोकसभा के लिए? तो उसका आंसर है आनंद चंद। और आपको याद रखना होगा कि जो आनंद चंद थे ये कौन थे? ये बिलासपुर के लास्ट राजा थे। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है? तो आपको बच्चों याद रखना है वो कौन सा है, वो है चंबा। और हिमाचल का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है बच्चों? वो याद रखना है आपको, वो है हमीरपुर। यहाँ कितना लिटरेसी रेट है? 89.01। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में ऐसी स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ ठकुराइन कौन थी जिसने ज्वाइन किया था हिमाचल? वो थी कुटहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर ऑफ चंबा पत्तन ब्रिज जो कि विदाउट पिलर जो था, जो फर्स्ट था इस तरह का, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है बच्चों ब्यास। अगला क्वेश्चन है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा है उसने हर्बल गार्डन कहाँ सेट किया था? जोगिंदर नगर है। ये 2012 का क्वेश्चन है। और आपको याद रखना है कि 1984 में ये एक अलग डिपार्टमेंट बना था आयुर्वेदा का हिमाचल में। तो ये आज के क्वेश्चन थे। तो बच्चों ये आपकी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब HPGK के साथ साथ हम जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और बाकी के PYQ को भी एनालाइज करेंगे। और बाकी जो मैम हैं आपके, वो एक मैम आपके 1 लाइनर करंट अफेयर करवा रहे हैं जो कि आपके NT और HS के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और GK की क्लास मैम अल्टरनेट डेज पे ले ही रहे हैं। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए सारे, ये कुछ मैम ने अभी टॉपिक करवा दिए हैं, कुछ मैम अभी करवाएंगे। तो आप मैम के लेक्चर्स को रेगुलर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।